एक एक और क्वेश्चन था जो बहुत लोगों के दिमाग में होता है, जो कि आजकल कॉमन है। पहले क्या होता था कि जो सीएस के बंदे थे वही आईटी में वो था कि यही करेंगे, बस यही हैंडल करेंगे, आईटी यही चलाते हैं एक तरह से। लेकिन कुछ मतलब समझो कि महीनों या सालों से अब कुछ एक आध साल से ऐसा हो रहा है, मार्केट में ऐसा सुनने में आ रहा है कि हाँ, नॉन सीएस के बंदे प्लेस भी होते हैं, उनको काम भी मिलता है। तो ये सिनारियो सेल्स फोर्स में कैसा है? मतलब नॉन सीएस के बंदों के लिए उनकी क्या मतलब वो होनी चाहिए? The thing is, how I learned the Salesforce is myself. हम्म No doubt, my brother is in Salesforce. He's also Salesforce developer for last 10 years. But the thing is, I got to know कि हाँ, there should be some pattern to study this particular software. और इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या थी, कोई भी ट्यूटर है बड़े से बड़ा, उसके पास पैटर्न नहीं था कि किसी सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए पहले जैसे सॉफ्ट सेल्सफोर्स है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सेल्सफोर्स है क्या बेसिकली। सेकंड, जो हमें दिख रहा है, हम लॉगिन करके फेसबुक लॉगिन करते हैं, हमें दिखता है कि मैसेज का है एक पॉइंटर फेसबुक का लोगो है, जिसपे क्लिक करेंगे होम पेज पे चले जाएंगे, राइट। वो क्या चीजें हैं। थर्ड, हम कर क्या सकते हैं इसमें, वैसी चीज है मतलब सेल्सफोर्स अगर देखा जाए तो एक पैटर्न क्रिएट किया मैंने अपने टीचिंग के हिसाब से। वो एक लड़की के लिए किया था। वो लड़की मेरे पास किसी ट्यूटर से ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट में लड़के आई थी, तो शी सेड कि सर मुझे पढ़ना है, मुझे जॉब चाहिए। तो मैं क्या, लाइक आई एम नॉट अ ट्यूटर, आई एम नॉट डेवलपर, बट आई विल हेल्प यू आउट। शी वाज क्राइंग अ लॉट। उसने कहीं ना कहीं से मेरा नंबर फेच किया, मेरे पास पहुंच गई यूट्यूब से। यूट्यूब की बात है ये, जब मेरे पास कोई सब्सक्राइबर नहीं था मेरे पास। आई रिमेम्बर कि मेरा यूट्यूब का चैनल ये किसी और चीज के लिए था, ऐसे फन वन के लिए जैसे हम बना लेते हैं ना। आई डोंट हैव एन इंटेंशन टू बी अ यूट्यूबर एंड क्रिएट अ बिग रेवेन्यू फ्रॉम यूट्यूब। तो वो मेरे पास आई कि सर मुझे अच्छा लगा, बट कैन यू टीच मी। मैंने कहा मैं टीच नहीं कर सकता, आई एम नॉट अ टीचर। डेवलपर और टीचर दोनों अलग अलग होते हैं, सबसे पहले तो ये समझना होगा बच्चों को। अगर आप किसी डेवलपर के पास जाओगे, उसको 1 लाख भी ऑफर करोगे, वो कहेगा मैं नहीं पढ़ा सकता, बिकॉज आई डोंट हैव पैटर्न ऑफ टीचिंग, सीरियसली। तो मैंने कहा देखो भाई, मेरे पास कोई ऐसा पैटर्न नहीं है, कोई ऐसा स्केल नहीं है कि मैं पढ़ा सकूं, और मेरा मतलब ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जब 1-1.5 साल की बात कर रहा हूँ, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बहुत कम है। मैं उस लेवल का नहीं हूँ कि मैं आपको टीचिंग कर सकूं। तो कहती नहीं नहीं सर, मुझे पढ़ना है, मुझे किसी भी तरह जॉब चाहिए। तो मैंने उसको इस इंटेंशन नहीं पढ़ाया कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने इस इंटेंशन में कि यार एक बच्चे की हेल्प हो जाएगी, चिल गेट अ जॉब इन गुड कंपनी। तो वो मेरे पास, वो कहती मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एडमिन और डेवलपमेंट, अब मुझे ब्रशअप करवा दो। 10 दिन में मेरी इंटरव्यू है, मतलब कंपनी का नाम नहीं लूंगा, एमएनसी थी। तो क्रैक हो गई तो मैं 10,000 रुपए दे दूंगी आपको। अच्छा। ठीक है, मेरी उस टाइम सैलरी थी वो महीने की, मैं रियलिटी बता रहा हूँ बॉस। आई वॉज रिक्रूटेड फॉर 12,000 रुपीज पर मंथ। उस टाइम पे यार मतलब इंटर्न्स को पैसे नहीं मिलते थे, मतलब पता ही है आपको मार्केट में क्या चल रहा है, अभी भी एक्सप्लॉइटेशन चल रही है मार्केट में। तो मैंने कहा यार 10,000 महीने का खर्चा निकल जाएगा। आई वाज इन बैंगलोर, आई वाज स्टेइंग इन पीजी, जहाँ मेरा महीने का खर्चा 10,000 था, पीजी का रेंट था सर। तो मैंने कहा यार मैं मतलब 10,000 मिल जाएंगे। मैंने कहा चलो निकल गया तो उसकी किस्मत है, नहीं निकला तो हमारी किस्मत है, ठीक है। तो मैंने कहा चल जोर लगा लेंगे। तो शी वॉज ऑल्सो गुड, अपने पॉइंट पे पढ़ने वाली थी, मैं अपने पॉइंट पे पूरा जोर लगा दिया। मैंने कहा 10 दिन काम नहीं करेंगे ना, कंपनी बंद नहीं हो जाएगी। मैं जो वहां पे, आई वांट टू फोकस ऑन दैट गर्ल, ठीक है, लेट्स टेक अ चांस, ठीक है। मैंने पैसे से ज्यादा ये सोचा कि अगर ये बच्चे आप प्लेस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि इस बच्चा मुझे कॉन्फिडेंस देके जाएगा कि मैं किसी को प्लेस करवा गया, राइट। क्योंकि 1.5 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा था आईटी में, धक्के खा रहा था, रिजेक्शंस ले रहा था, एक्सेप्टेंस ले रहा था। मेरे पास ऑफर लेटर भी बहुत है, रिजेक्शंस भी बहुत आई। सेल्स फोर्स में उस टाइम पे मैं नया काम, मतलब 6-7 महीने से काम करने लगा था। तो मैंने उसको पढ़ाया 10 दिन, बहुत शिद्दत से पढ़ाया मैंने। मतलब सैटरडे संडे में कहीं नहीं गया, नहीं तो बैंगलोर में आपको पता है पार्टी वगैरह पब्स वगैरह होते हैं। तो मैंने कहा नहीं, इसको लड़की को ट्रेन करना है, तो आई ट्रेन्ड हर। तो 10 दिन में उसने पहला इंटरव्यू क्रैक कर लिया 5 दिन में। तो अगला इंटरव्यू था उसका टेक्निकल, जो कि सेकंड राउंड होता है। तो अब उसकी किस्मत अच्छी थी या मेरी किस्मत अच्छी थी, उसका हो गया। तो आई वॉज लाइक शॉक्ड। तो उसने मेरे क्रेडिट किए 10,000 रुपए। मैंने कहा यार ये 10,000 नहीं है, ये कॉन्फिडेंस क्रेडिट कर दिया तूने मेरा, कि आई कैन मेक माई सेल्फ अ टीचर। तो मैंने उसके साथ बैठ के सिलेबस पूरा कवर किया, एक सिलेबस बनाया हमने टीचिंग का। तो मैंने कहा मैं टीचिंग स्टार्ट करूंगा। उसने कहा कि मेरे पास 2 बच्चे हैं जो आपके पास पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज मेरा इंटरव्यू क्रैक हुआ है।
तो अच्छा from there now I have like 25-30 calls every day I used to attend, और 7 से लेके 8 बजे तक मेरा सेशन होता है। जो बच्चे मुझे कॉल अच्छा करते हैं पूरा दिन, तो मेरी टीम या मैं उसको रिप्लाई करते हैं कि 7 बजे बाद एक मीटिंग होती है, वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स, सिर्फ प्रॉब्लम्स। और मैं सिर्फ 10 बच्चे अलाउ करता हूँ अपने इसमें एवरी मंथ। जो कोई भी क्लासेस शुरू करता हूँ, हर महीने एक क्लास शुरू करता हूँ, या कई बार नहीं भी करता हूँ, डिपेंड मूड पे डिपेंड करता है। तो पहले वो 2 बच्चे आए, फिर एक यूएस की लड़की आई थी, फिर उसकी प्लेसमेंट हुई। देन आई गॉट डबल चार्ज कि अब तो भाई ये काम भी अच्छा है, ये प्रोफेशन भी अच्छा है, और मेरे स्ट्रीम में चल रहा है, ठीक है। फिर मैंने अपने आप को और इम्प्रूव किया फॉर टीचिंग। फिर वहां से शी स्टडीड ऑलमोस्ट 60 to 70 days विद मी, एंड शी गॉट अ हाई पैकेज पे गई वो यूएस में। तो फिर मैंने वहां पे इंस्टाग्राम का पेज बनाया अपना, वो अभी रिसेंटली बना है, मतलब इंस्टाग्राम पे। फिर मैंने फेसबुक का पेज बनाया था, वही मैं छेड़ता नहीं हूँ, फेसबुक चलाता नहीं हूँ। तो फिर यूट्यूब पे मैं काफी फोकस करने लगा कि मतलब नाउ लेट्स पंच समथिंग ऑन यूट्यूब। तो मैं जो कोडिंग करता था अपनी कंपनी में थोड़ा बहुत, तो मैं कोड ले आता था घर पे। कोड ले आके मैं अपने प्रोग्राम पे वो सेटअप करके, ऑब्जेक्ट्स बना के, एपीआईज क्रिएट करके, तो आई यूज्ड टू सेटअप दैट इकोसिस्टम। जैसे सैंडीमल का कुछ है कोडिंग, तो मैं वो पेस्ट कर दिया एंड बना दिया। तो दैट वर्क्स फॉर मी डे बाय। वो एक दिन में नहीं हुआ ये सारी चीजें, ये इसको साल लग गया बॉस। और 1 साल के बाद फिर वो लड़की 1-2 बच्चे लेके आई, उनकी प्लेसमेंट हो गई, ठीक है। फिर मैंने कहा अब पैसे बनने शुरू हो गए हैं, लेट्स इन्वेस्ट ऑन यूट्यूब ऑल्सो। तो मैंने थोड़ा सा अच्छा फोन लिया, मेरे पास फोन अच्छा नहीं था, तो मैंने कहा लेट्स मेक वन वीडियो। तो मैंने अपनी वीडियो बनाई, मैंने कहा नहीं, अपनी वीडियो, मेरी इतनी शक्ल अच्छी नहीं है, ना ही मुझे एडिटिंग आती है, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन एडिटिंग आल्सो। अब मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, सब विदाउट एडिटिंग है, सारी विदाउट एडिटिंग है, विदाउट एनी माइक और समथिंग। उसके बाद जो यूएसए वाली लड़की प्लेस हुई ना 6 महीने में, देन मतलब मेरा लक स्टार्ट हो गया कि मतलब यूट्यूब की चैनल चलने लग गई। देन आई एडेड 1 or 2 वीडियोस ऑन हाउ टू गेट अ जॉब। वो ट्रिगर हुई कहीं ना कहीं यूट्यूब पे, बिकॉज पीपल आर लाइकिंग इट। लोग सच सुनना चाहते थे, क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप सेल्स फॉर सर्च करोगे ना, वहां पे यू विल फाइंड कि गेट अ जॉब विदाउट कोडिंग। ओके आप देखना, कभी सर्च करना गेट अ जॉब विदाउट कोडिंग, दैट इज बुलशिट, दैट इज सीरियसली बुलशिट। ऐसा कुछ है ही नहीं है। अब देखो, आपको मूर्ख बनाना है, किसी को भी बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास 250 से 300 कॉल्स आती हैं, मैं चाहूँ तो 300 कॉल्स, वो कहते हैं कि सर, कोई कहता है 20,000 ले लो, मेरा फिक्स प्राइस है, और प्राइस देने के लिए सब तैयार है, लेकिन 10 बच्चे लेने हैं। ठीक है। अब आप कहोगे सर आप तो आईफोन बन गए हो, आईफोन नहीं बनना। जब बच्चा एक एक ना इसको इसमें एंटर करने का भी एक क्राइटेरिया है। मैंने कहा ना, रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मतलब है। कहता हूँ कि HTML CSS जावा सीख के आओ, उसके बाद मेरे पास आ जाओ, मैं एंट्री दे दूंगा आपको। तो ये चीज है। तो ये बेस बना सर, ये पहले दिन से नहीं हुआ। पहले जब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, मेरे पास 100% प्लेसमेंट नहीं आती थी पहले। जब ये मुझे लालच थोड़ा सा हो जाता है बंदे को, यार क्या, हाँ 10,000 कमा रहा था, आज के टाइम पे 60,000 कमा रहा हूँ, क्योंकि 4 बच्चे मेरे पास हैं। तो उस टाइम पे हमारी फीस होती थी 20,000 रुपए। 20,000 में एडमिन, डेवलपमेंट, LWC, SQL सब कुछ, मतलब वही जो लोग कर रहे हैं अभी मार्केट में। तो मुझे ऐसे भी कॉल्स आए हैं, सर 5,000 ले लो। पता है कितने बच्चे? 300 बच्चे, 15 लाख रुपए हो गए हमारा। लोगों के पास। मैंने कहा अगर लीड की बात कर रहे हो ना, मैं देता हूँ आपको लीड। लीड की बात करेक्ट, मत करो, क्वालिटी की बात करो, सही बात है। ठीक है। सिंपली लर्न हो गई, मैं मुंह पे कह रहा हूँ सर, आप अपलोड करना, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। हैदराबाद की 3 कंपनियां जो मेरे साथ हैं, ऐसी चीजें, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ये हमारे जैसे ट्यूटर के पास आती हैं। कोई ऐसी कंपनी, एक चेन्नई की सबसे पुरानी कंपनी है, उसके एमडी का मैसेज आया, उसकी टेक हेड का मैसेज आया कि आप बैकएंड में काम, बच्चे ले लो, बच्चे ले लो। कितने ऑफर कर रहे हैं? 12,000 रुपए। बच्चे कितने हैं? 150 बच्चे। आपका नाम शुभम है, अब मेरे बैच में आओगे, 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में से 2 भी शुभम हुए, मैं आपको पहचान सकता हूँ ना शुभम आपने काम किया नहीं किया। 150 बच्चों में कितने शुभम होंगे, और
आपका नाम भी नहीं जान पाऊंगा मैं। सही बात है, ध्यान देने की तो बात ही दूर है, नाम ही याद नहीं रहेगा। नाम ही याद नहीं रहेगा। तो ये चीज को लेके मैंने ये कंसेप्ट लेके आया कि 10 से 12 बच्चे, मैक्सिमम 12 बच्चे भी कर लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, मतलब एटलीस्ट मतलब 10 से 11-12 ही रखता हूँ लूप में, ताकि मुझे नाम याद हो जाए। और 6 दिन लगते हैं मुझे नाम याद करने में, उसकी आवाज पहचानने में, कि हाँ ये बच्चे की आवाज ये है। और जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना अपने लेक्चर से पहले ना, प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे पता लग जाता है कौन रिवीजन करके आया नहीं करके आया। अब अगर शुभम 150 बच्चों में बैठा है, पूछूंगा शुभम तुम रिवीजन करके आओ, मैं लेक्चर दूंगा, 45 मिनट लगाऊंगा, निकल जाऊंगा। भाई मुझे सही तो बात। 10 लाख रुपए आ रखे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता शुभम की जॉब लगे ना लगे। तो करेक्ट। इस कंसेप्ट को चेंज करने के लिए मैंने मॉडिफिकेशन की, और मैं करता रहूंगा। आगे मैं मार्केटिंग क्लाउड में, कॉमर्स क्लाउड में सीख रहा हूँ, एंड इवन दो मैं अपने आप को सैप में भी ट्रेन कर रहा हूँ, इवन दो आई एम गोइंग मोर इनटू AWS आल्सो। तो मतलब ऐसा है कि मैं खुद भी बढ़ रहा हूँ साथ साथ। सही बात है। ठीक है, उससे क्या होगा, मैं बेटर एडवाइजर बन सकता हूँ बच्चों के लिए, भले ही मैं उसमें ट्रेनिंग दूं ना दूं। मैं अभी तक, आप शुभम मानोगे नहीं, मेरे पास बहुत अच्छे ट्यूटर्स और डेवलपर्स हैं। वी आर 8 डेवलपर्स वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। वो 8 लोग मतलब मेरे से मिन्नतें करते हैं कि हमें स्टूडेंट्स दे दे, मैं किसी को नहीं देता। अच्छा। मैं चाहूँ, मैं आज चाहूँ ना, तो 15 से 20 लाख रुपए कमा सकता हूँ, लेकिन मुझे नाम खराब नहीं करना। क्यों? सही बात। इसके पीछे ये रीजन है ना, कल मुझे एक भी कंप्लेंट आ गई कि सर सेटिस्फाइड नहीं हुए हम। मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैं स्टूडेंट 10 स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, मैं फुल गालियां देता हूँ उनको जब नहीं पढ़ते हैं। पूछना मेरे स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन वो गालियां रिवॉर्ड में तब चेंज होती हैं जब आपको ऑफर लेटर मिलता है। इंस्टाग्राम पे देखना कितने ऑफर लेटर पड़े हैं वहां पे। जब कोई बच्चा कहता है ना मुझे 9 लाख का पैकेज मिला है, तो उसके फादर, उसके मदर, उसके ग्रैंड मदर वीडियो कॉल करते हैं कि यार इस बच्चे को कुछ नहीं मिल रहा था, तुमने ऑफर लेटर दिलवा दिया। दैट इज अचीवमेंट, दैट इज ट्रू। दैट इज अ बिग पिक्चर, यू नो। और अब अभी मैं अगर शेयर करूँ ना आपके साथ, मैं शेयर तो नहीं करूंगा मेरा व्हाट्सएप, तो बच्चे वीकली मुझे मैसेज करते हैं कि सर मेरी HTML हो गई है, मेरी जावा हो गई है, मेरी जावा में ये हो गई है, मेरा ये हो गया है, मैं कलेक्शन कर लूं। आई एम नॉट अ सर, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम जस्ट अ हेल्पर। मैं कहूंगा करेक्ट। कि दिस इज व्हाट आई वांट टू अर्न इन माय लाइफ, एंड दिस विल गोज ऑन। अगर मैं अपने जैसा कोई बंदा मार्केट में देखूंगा, मैं उसको हायर कर लूंगा किसी भी कंडीशन में, किसी भी प्राइस टैग में। करेक्ट। करेक्ट। लेकिन अपने जैसा बंदा, सही मेरे बात पास, है। मैंने कहा ना, आर्किटेक्ट लेवल के बंदे बैठे हैं, रियलिटी में बैठे हैं हम। काफी अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ मैं उसमें, बट मैं किसी को टीचिंग सेगमेंट नहीं दूंगा, बिकॉज दिस इज माई पैशन। हम्म। नो डाउट पैसा कमाता हूँ मैं इससे, बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन मैं पैसे के साथ इज्जत कमाता हूँ इस बात। हम्म। तो दैट आई वांट टू मेंटेन। सो रोहित इसीलिए एक आपने मेरा क्वेश्चन नाम था। सुना हाँ है। रोहित, आपका क्वेश्चन था, जैसे मेरे हाँ। चैनल पे एक्चुअली सेल्स फोर्स के रिगार्डिंग काफी क्वेश्चंस आए, मतलब वो तो मैंने बोला था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और मैंने सोचा भी था कि मेरे किसी फ्रेंड से कांटेक्ट करूंगा, जानूंगा कि क्या है। और हम्म। इत्तेफाक से किसी ने आपका नाम ले लिया लाइव Q&A में, एंड आप तो खुद सेल्स फोर्स में, तो थोड़ा हम्म। उसके बारे में ब्रीफ करेंगे कि क्या है, मतलब बंदे का अगर अच्छा। उसमें जा रहा है तो क्या क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कुछ पैशनेट भी होना चाहिए उस टेक्नोलॉजी के लिए, कि क्या ड्राइव करता है सेल्स फोर्स, कहाँ यूज होता है इंडस्ट्री में। जैसे मुझे भी आइडिया नहीं है इस चीज के बारे में ज्यादा। अच्छा यार, सेल्स फोर्स, मैं आपको एक, मैं ना बेसिक सेल्स टेक्नोलॉजी में नहीं, मैं आपको क्या कि नॉर्मल से नॉर्मल बंदा समझ सके इस चीज को, मैं वैसे एग्जांपल देके आपको बताता हूँ, 2-3 एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कोई बेकरी स्टार्ट की, मैं छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ सबसे पहले, कि हम्म। एक बेकरी स्टार्ट की जिसमें आप चाहते हो कि अब मेरी बेकरी अच्छी चल रही है, आई वांट टू एक्सपैंड इनटू मल्टीपल सिटीज। हम्म। तो क्या करोगे आप? जमीन खरीदोगे, बेकरी डालोगे, 1 बेकरी, 2 बेकरी, 3 बेकरी, 4 बेकरी, एक्सपैंड हम्म। करोगे, राइट? उसके लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए होगा सॉफ्टवेयर, ताकि आप ट्रैक कर सको कितने कस्टमर की कितनी बिलिंग हुई है पर डे की, राइट? हम्म। उसके लिए काफी छोटे मोटे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे। हम्म। अब इस बेकरी को पिक्चर से हटा के आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर, आप एक बड़ा वेयर हाउस
कॉर्पोरेट सेक्टर छोड़ो, आप वेयर हाउस पे ले जाओ, केमिकल वेयर हाउस पे ले जाओ, कि आप एक ऑनर हो और आपके डिफरेंट डिफरेंट वेयर हाउस है ऑल ओवर इंडिया, कम से कम 100-150 बंदा आपका सप्लाई में काम कर रहा है या किसी ना किसी चीज में काम कर रहा है। तो बेकरी में तो चलो नुक्कड़.com ऐसी चीजें आ गई हैं अब मार्केट में, अभी आ गई हैं, CRMs वगैरह छोटे मोटे आ गए। अब जो आपका बिजनेस है वो टोटली कस्टमाइज चाहता है, उसमें नुक्कड़.com या दुकान.com नहीं चलेगा बॉस। उसमें क्या चलेगा कि आपके जो सेगमेंट है, जैसे आपका केमिकल सेगमेंट हमने लिया जिसमें डिफरेंट वेयर हाउस हैं, डिफरेंट बंदे हैं, मैन पावर है, HR है, फिर केमिकल के लिए अगर कुछ रिसर्च एंड डिपार्टमेंट आपका है उसमें कितना खर्चा हो रहा है, हर चीज में रिकॉर्ड इन्वॉल्व है। कितने क्लाइंट आए, नए क्लाइंट्स आए, कितने एग्जिस्टिंग क्लाइंट ने सेल की, कितना रेवेन्यू वहां से जनरेट हुआ, कितना लॉस हुआ, ट्रांसपोर्ट में कितना लॉस हुआ, सैलरीज में कितना कितना पैसा गया, कितना पैसा रिपेयरिंग पे गया, कितना पैसा मेरे जो वर्किंग लॉस हुआ, जैसे केमिकल गिर गया, केमिकल डिलीट हो गया। हर चीज का आपको रिकॉर्ड चाहिए क्योंकि आपको करोड़ों का बिजनेस है, राइट? करेक्ट। मैं बात कर रहा हूँ 10 से 100 करोड़ की, उससे बड़ा लेना चाहते हो उससे बड़ा भी ले सकते हो, बैंकिंग फाइनेंस आ गया, कुछ भी सेगमेंट, जोमेटो ले लो, कुछ भी ले लो। अब उसके लिए कोई बना बनाया सॉफ्टवेयर तो नहीं आएगा, पहली बात। आपका जो बिजनेस आपने सेट किया अपने सेगमेंट के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको कोई ऑटोमेशन चाहिए। करेक्ट, पूरा कस्टमाइज चाहिए, कस्टमाइज चाहिए प्रोसेस। तो एक बिजनेस ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि ऐसा नहीं है कि आप जाओगे, अगर आप ऑब्वियसली TCS विप्रो के पास जाओगे, वो कहेंगे हम रूट से स्टार्ट करेंगे, रूट इन द सेंस HTML का कोड लिख रहे हैं, CSS का कोड लिख रहे हैं, उसमें पेजेस बना रहे हैं, डिफरेंट प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं, 10 साल लग जाएंगे, प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। 10 साल बाद वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी, राइट? तो अब आपको चाहिए इमीडिएट, बस टाइम नहीं है मेरे पास, 6 महीने का टाइम है रोहित, इतने पैसे हैं, इतना बजट है, ये सॉफ्टवेयर तैयार करना है, ये मेरी डॉक्यूमेंटेशन है, ऐसे में प्रोसेस। जैसे केमिकल आया, उसमें केमिकल अगर आया उसमें कितनी पेमेंट करते हो, कितनी नहीं करते हो, कितने दिन बाद पेमेंट करते हो। फिर केमिकल अगर आया, कौन से वेयर हाउस में कितने दिनों में वेयर केमिकल आया, मान लो दिल्ली के वेयर हाउस में केमिकल आ गया, वो केमिकल अगर कौन कौन से सेक्टर में डिमांडेबल है, लेट्स सपोज आपकी वो डिमांडेबल है, वो लेट्स सपोज क्या केमिकल है वो, अब सैनिटाइजर बेच रहे हो, आपको वो केमिकल, आपके क्लाइंट्स कौन है, पोटेंशियल क्लाइंट, सेल्समैन, शॉपकीपर्स को बेच रहे हो, डेंटिस्ट को बेच रहे हो, लेट्स सपोज आपका क्लाइंट है, 100 डेंटिस्ट आपके एक्टिव कस्टमर है जिनको आपने केमिकल सप्लाई करना है। तो दिल्ली के वेयर हाउस से वो केमिकल चला गया, तो आपका अपना प्रोसेस क्रिएट किया हुआ है, तो आप वो हमें समझाएंगे। ओके। वो समझता है आर्किटेक्ट सेल्स फोर्स में, वो समझ के एक डिजाइंड, ऑलरेडी डिजाइंड वेबसाइट है जिसमें हम कस्टमाइजेशन करते हैं विद ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके। वो आर्किटेक्ट एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा जिसमें वो बिजनेस रिक्वायरमेंट को टेक्निकल रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट करेगा डेवलपर्स के लिए। सो रोहित, इसमें कोडिंग का कितना पार्ट है? मतलब जैसे आपने बताया कुछ ड्रैग ये एंड तो ड्रॉप। ये तो ये तो ये तो फ्रंट पार्ट आ गया ना, अच्छा। आर्किटेक्ट ने कुछ डिजाइन किया और डेवलपर्स को दे दिया। हम्म अब जो सीनियर डेवलपर है वो समझेगा रिक्वायरमेंट को, टेक्निकल रिक्वायरमेंट को। उसके हम्म बाद सीनियर डेवलपर कंसल्ट करके जूनियर डेवलपर को कहेगा कि जो इंटर्न्स है हमारे पास, जो आप कहते हो ना एडमिन का आपने नाम लिया, वो हम्म काम करेंगे, वो ड्रैग एंड ड्रॉप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फील्ड बनाएंगे, प्रोसेस क्रिएट करेंगे, रिपोर्ट्स बनाएंगे, डैशबोर्ड बनाएंगे। अब आपने कहा डेवलपमेंट का क्या पार्ट आ गया यहाँ पे, राइट? क्योंकि सारा तो एडमिन कर गए। हम्म एडमिन ने सिर्फ एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, हम्म लेकिन रिलेशन, जैसे केमिकल जो आया और किसके पास गया, ये तो रिलेशन है ना सर। डेटाबेस पूरा अब समझो इस बात, हाँ डेटाबेस है, जो केमिकल आया किसके पास गया, कहाँ से डिलीट हुआ, वेयर हाउस से डिलीट हुआ ना। कहीं ना कहीं आपको कस्टम पेजेस तो चाहिए होंगे ना, क्योंकि आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हो, अपने हिसाब से आपको रिकॉर्ड्स क्रिएट करने हैं, डिलीट करने हैं। हम्म वहां पे डेवलपमेंट काम आती है, अच्छा। उसी पे टाइम लगता है। सबसे पहले फाइनलाइजिंग में टाइम लगता है, फाइनलाइजिंग के बाद एडमिन में काम आता है, एडमिन का काम डेवलपर को भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं डेवलपर नहीं करते, जो हम्म टिपिकल एडमिन का काम है वो डेवलपर करते हैं।
जो ये कहते हैं ना यूट्यूब पे एडवांस एडमिन ऐसा है, कुछ नहीं होता एडवांस और बॉटम, कुछ नहीं होता, एडमिन एडमिन होता है। एडमिन का काम ये होता है, उसमें कोडिंग यूज नहीं होती, लेकिन उसमें एपीआई यूज होती हैं, वो भी यूज करनी आनी चाहिए आपको। उसके बाद डेवलपमेंट का काम वहां आता है जहां पे हम एडमिन का काम नहीं कर सकते, जहाँ पे एडमिन का काम इतना टिपिकल नहीं है, मेरा एडमिन यूज नहीं हो सकता बॉस, ये डेवलपमेंट से ही होगा, कोड लिखना पड़ेगा आपको, एक ऐसा यूआई क्रिएट करना पड़ेगा जो क्लाइंट कह रहा है कि ऐसे होना चाहिए। अब लेट्स सपोज एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आपने कहा कि रोहित मैं 1 करोड़ रुपए अपने एम्प्लॉयज को टारगेट देता हूँ कि 1 करोड़ की सेल होनी चाहिए और क्वार्टरली सेल 25-25 लाख की होनी चाहिए। ऑन द क्लिक ऑफ बटन 4 रिकॉर्ड बन जाए अपने आप, जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें मंथली कि इतनी इतनी सेल कर, ये एडमिन से नहीं हो सकता, डेवलपमेंट लगेगा इसमें। अंडरस्टूड? तो ये सारी चीजें आप डेवलपमेंट में, मतलब ऐसी, दिस इज द बेसिक एग्जांपल दैट आई गिवन यू। ऐसी चीजें आप डेवलपमेंट में काफी चीजें आप कर सकते हो, ऑटोमेशन कर सकते हो, काफी चीजें कर सकते हो, डिपेंड अपॉन व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। तो अगर आप एडमिन में सीमित रहते हो, इंडिया में जॉब्स नहीं है उसकी पास, अगर मिलेगी भी वो कैसी मिलेगी, जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है। मान लो मेरे से वो सॉफ्टवेयर बनवा के चला गया, आप चले गए मेरे से सॉफ्टवेयर बना के, आपका सॉफ्टवेयर बना के मैंने डिलीवर कर दिया, आपको हैंड्स ऑन कर दिया। अब आप तो बिजनेसमैन हो ना, आप कहोगे यार ये चीजें मैं थोड़ा ना करने बैठूंगा, बंदा रखो एक जो ये चीजें ऑपरेट कर सके, यूजर्स कोई ना कोई यूजर करेगा ना कि कितना डेटाबेस भरना है, जो उसके लिए एडमिन चाहिए। इंडिया में पहले मार्केट तो स्टेब्लिश हो। सेल्सफोर्स वालों से पूछो कितना डिस्काउंट दे रहे हैं इंडिया में लाइसेंसेस पे, क्यों दे रहे हैं डिस्काउंट? मार्केट नहीं है। ओके। मार्केट होगी तो एडमिन की जॉब जनरेट होगी। 5-10 साल अभी डेवलपमेंट चलेगी, 5-7 साल के बाद मेरे पास आना एडमिन की जॉब के लिए, बहुत जॉब्स होंगी, फिर एडमिन की जॉब ज्यादा होगी, डेवलपमेंट की चलो चलती रहेगी बीच में, फिर मार्केट ही बन जाएगी ये चीज। एक और क्वेश्चन था जो बहुत लोगों के दिमाग में होता है, जो कि आजकल कॉमन है। पहले क्या होता था कि जो सीएस के बंदे थे वही आईटी में एक वो था कि यही करेंगे, बस यही हैंडल करेंगे, आईटी यही चलाते हैं एक तरह से। लेकिन कुछ मतलब समझो कि महीनों या सालों से, अब कुछ एक आध साल से ऐसा हो रहा है मार्केट में, ऐसा सुनने में आ रहा है कि हाँ, नॉन सीएस के बंदे प्लेस भी होते हैं, उनको काम भी मिलता है। तो ये सिनारियो सेल्स फोर्स में कैसा है? मतलब नॉन सीएस के बंदों के लिए उनकी क्या मतलब वो होनी चाहिए? यार ये ना बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो क्योंकि हर कोई सीएस में नहीं जाता, मैं भी सीएस का नहीं हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का हूँ। अच्छा। बस अच्छा। मुझे ऐसे है कि मुझे नॉलेज पहले मिल गई थी कि इट्स अ गुड गुड स्ट्रीम टू गो इन। मैंने थोड़ी, मैं एक्चुअली रिसर्च में बहुत अच्छा हूँ, अच्छा। रादर देन डेवलपर, मैं रिसर्च में बहुत अच्छा हूँ, मैं चीज़ों की रिसर्च बहुत अच्छी तरह और डीपली करता हूँ। ठीक है, तो मुझे लगा कि यार इसका स्कोप है, मतलब जैसे आप शेयर मार्केट में देखते हो ना कि ये शेयर का स्कोप है कि साला 3 साल में डबल हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगा कि यार इसकी मार्केट आएगी, वो इतनी ज्यादा नहीं पता था कि यार कोविड में इतनी ज्यादा आएगी। हमें था पता कि कोविड में इसकी ट्रिपल होने वाली है। हमने हमारे जो जो मैनेजर्स हैं वो क्या क्या, मैंने कहा कहते कि यार पैसा बरसने वाला है बस, आप ये सोचो। तो क्या होता है कि वहां पे अब ये डिमांड और सप्लाई का खेल है, अगर आप देखो तो। आपने मुझे कहा कि सीएस वालों को रिक्रूटमेंट मिल जाती है, बॉस जॉब तो है ही बहुत। मेरा मैनेजर मैकेनिकल से है, पता है आपको? क्या बात है। हाँ, मेरा जो मैनेजर था जो पिछली कंपनी का, वो मैकेनिक, उसके जैसा जो कोड लिखता था ना, सीएस वालों के फटके चार हो जाते थे, ऐसा कोड लिख, उसको दूर से पता लग जाता था ये गलती कर रहा है, इसलिए इस कोड में एरर आ रहा है। कैन यू इमेजिन दैट? जिससे मैंने कोडिंग सीखी है जनरली, मतलब प्रैक्टिकल जो कोडिंग मैंने की है वो उस वो ही फ्रॉम मैकेनिकल। और जो मेरे साथ वाले कोई बी कॉम करके आया हुआ है, कोई बीबीए करके आया हुआ है, तो वहां से मुझे पता लग गया कि ये सीएससी वीएससी कुछ नहीं है। सब एक ही पानी में चल रहे हैं। द थिंग इज आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट था बिजनेस में प्लस आईटी में, इसलिए मुझे ये मतलब विद फ्लो में जा रहा हूँ बहुत बढ़िया। क्योंकि बिजनेस इसमें स्ट्रीम में पंगा पता है क्या है, इवन डेवलपर्स भी स्ट्रीम से डरते हैं। द प्रॉब्लम हियर इज बिजनेस। आपको इस इकोसिस्टम में आना है तो आपको थोड़ा बहुत बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए।
बॉस उसने तो बिजनेस, आपने तो बता दिया मुझे कि रोहित ऐसे मेरा लिक्विड यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है। अब जो डेवलपर है वो सोचेगा मैं इसका क्या करूं। सीरियसली ये तो सही बात है। सही आप बात। जो, अब डेवलपर सोचेगा मैं तो जावा कर रहा था 5-6 साल से, अब ये कह रहा है कि लिक्विड यहाँ से जा रहा है, यहाँ सेल में आ रहा है, ये रिपोर्ट बनेगी। भाई उसको समझ, अगर किसी को बिजनेस समझ आएगा, वो बिजनेस समझ के कोड लिख पाएगा तो ही कर पाएगा ना। इसमें 2 दिमाग चाहिए, एक तो बिजनेस वाला, एक डेवलपर वाला। तो इसमें कोई डिग्री वगैरह नहीं देखी जाती, आप मैकेनिकल से हो, आप टेक्निकल से हो, आप नॉन टेक्निकल से हो। अगर आप टेक्निकली गुड हो, आपकी कोडिंग अच्छी है, तो टेंशन नहीं लेनी, तो मेरे पास आ जाना है। आपने सीखी अगेन ये हुई है। क्वेश्चन जैसे आपने बोला, सो अभी क्या है आपके बैचेस, अगर किसी को सेल्सफोर्स सीखना है, जैसे काफी मेरे चैनल पे लोग थे जिन्हें जानना भी था, तो आपने तो काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर ही दिया है। हाँ इससे हाँ ज्यादा हाँ। डिटेल में मुझे नहीं लगता और कहीं मिल पाएगा। सो सेकंड पार्ट, अगर किसी को सीखना है हम्म। तो क्या है आपके एंड में, क्या चल रहा है, आप मतलब कैसे कवर यार कर रहे हो या मैं दे रहे एक हो? बात बताऊं, हम्म, सेल्स फोर्स अगर सीखना है ना, तो जरूरी नहीं है रोहितपुरी चाहिए तुम्हें, ओके। या जरूरी नहीं है आपको कोई कोई भी यूट्यूबर जो बैठे हैं या कोई भी बड़े से बड़ा टीचर बैठा है उनकी जरूरत है। हम्म, जिनके पास, मैं उनकी उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके पास बजट नहीं है। यार लोग 5-5 7-7 हजार में समझा देते हैं। आप ये सोचो जो बंदा 5 हजार में समझा रहा है वो क्या समझाएगा आपको। सही बात है। इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, इतनी चीजें हैं उसमें करने लायक, क्या ही समझाएगा 5 हजार में। फिर रोते हैं कि जॉब नहीं मिलती, 5 हजार लग गए, 15 हजार लग गए। और एक टीचर से बढ़ के नहीं आते, मल्टीपल टीचर से बढ़ के आते हैं। इससे बढ़िया आप खुद पढ़ लो। ठीक सही है, बात। अगर आप फिर भी सेल्स फोर्स करना चाहते हैं, आपका बजट नहीं है, सबसे पहले उनकी बात करूंगा, बिकॉज जिनका बजट नहीं है, बिकॉज आई रिस्पेक्ट देम कि उन्होंने डिसीजन लिया कि सेल्स फोर्स सीखना है, राइट, और उनको जॉब चाहिए। अगर आपके पास बजट नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले अपना बेस बनाओ, जावा करो, HTML करो, CSS करो, आराम से 2 महीने में शिद्दत से करो। और यूट्यूब में ऐसे काफी चैनल हैं जहां आपको जावा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वहां चैनल की वीडियोस देखो, सारा सिलेबस पढ़ा है। सबसे बढ़िया हिंदी में यू विल गेट इट ऑन स्मार्ट प्रोग्रामिंग। और ओके। यार उसको भी छोड़ो, बहुत ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पे आपको फुल जावा का प्रोग्राम मिल जाएगा। आपको JDBC वगैरह नहीं पढ़ना है, एडवांस जावा नहीं पढ़नी है, सिर्फ आपको कोर जावा पढ़नी है। और कलेक्शंस कर लेनी है, वो कॉमन है, वो आपको आनी चाहिए जावा में। उसके बाद HTML CSS वो कॉमन है, वो आप W3 स्कूल से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तीनों चीजें। सो ये क्या, ये जरूरी है मतलब अगर किसी को सेल्स फोर्स करना है तो मतलब ये लैंग्वेजेस आनी चाहिए ही चाहिए? बिल्कुल यार, मतलब आप ये सोचो ना, अगर आप सेल्स फोर्स में आ जाते हो, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों जरूरी है। अब ये सुनो आप, हम्म, मोस्टली बच्चे, पता है क्या है, मेरे से कंसल्टेंसी लेके, अब जो शाम वाला मैं आपको कहा है ना, हर शाम को हमारी वो होती है, मीटिंग वगैरह होती है, हम्म, उसमें बच्चे सोचते हैं सर ये जरूरी है। ये सेम क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि वो कोडिंग करना नहीं चाहते, या कुछ ऐसा मन में होता है कि यार मेहनत करनी पड़ेगी 2 महीने की, उसके बाद ये लेगा, इससे अच्छा किसी और से सीख लो। हम्म, अब हर बंदा शॉर्टकट मारना चाहता है, बिजनेसमैन भी मारना चाहता है, और जो पढ़ने वाला है वो भी मारना चाहता है, और जॉब वाला भी मारना चाहता है। सबको हम्म, 20-20 लाख का पैकेज चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जरूरी है बॉस। जरूरी क्यों है? अगर आप सेल्स फोर्स में जाते हो, पहले 30 दिन तो बढ़िया है जब आप एडमिन सीख रहे हो, क्योंकि उसमें कोडिंग की जरूरत नहीं है। हम्म, और जब 30 दिन हो जाते हैं, डेवलपमेंट में सबसे पहला टॉपिक क्या होता है? बैकएंड का। हम्म, आप एपेक्स पकड़ लो, एपेक्स लैंग्वेज यूज होती है सेल्स फोर्स में, वो सारी जावा के ऊपर है। हम्म। अगर किसी बच्चे को पहली क्लास में ये समझ नहीं आए व्हाट इज क्लास, तो क्या करोगे आप रो पड़ोगे एज ए टीचर। राइट और रॉन्ग? सही बात है। अगर किसी बच्चे को पहले से ही कुछ ना कुछ लिंक है, हिंट है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मेथड क्या होता है, क्लास क्या होती है, तो आपको हौसला होगा कि अब मैं इसको पढ़ा सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि उसको सारा लॉजिक लिखने आते हो, मैं नहीं कहता आप लॉजिक पढ़ो, मैं कहता हूँ थोड़ा बेसिक तो करके आओ यार। अगर कोई आके आपको पूछ ले, क्लास आपने क्लास करवा दी, कंस्ट्रक्टर करा दिया, मेथड, उसके बाद आपको पूछ ले डेटा टाइप क्या होता है, सब हटके चार हो जाएगी कि मैंने अब तक पढ़ाया क्या। राइट और रॉन्ग? सही तो बात है। मैं कहता हूँ थोड़ा सा पढ़ के आओ। उससे क्या होता है, हमारा माइंडसेट, साइकोलॉजी होती है स्टूडेंट की एक, हमने पीछे से पुराना कुछ पढ़ा हो ना, हमारे सामने आ जाता है जब हम उसको रिवाइज करते हैं। तो अगर किसी को पता होगा जावा में क्लास कैसे बनती है, सेम एपेक्स में वैसी बनती है।
कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है सेम एपेक्स में वैसे ही करता है। तो अगर वो रिवीजन करके आ जाएंगे 25 दिन तो उनका कुछ जाएगा नहीं, आएगा ही, उनके पास नॉलेज डबल हो जाएगी। और ये चीज इंटरव्यू में बहुत मायने रखती है, क्योंकि इंटरव्यू में जो टेक्निकल सेकंड राउंड होता है ना, उसमें वो प्रैक्टिकली सिंटेक्स लिखा के दिखाते हैं। आपको तो पता होगा, राइट? तो कई बार वो कहते रहते हैं दिमाग खराब, किसी का दिमाग खराब हो गया, उसने कह देना है कि एक छोटा सा ऐसे करो। अब पेन मतलब वैसे प्रैक्टिकली तो पेन एंड पेपर उठा लेते थे, तो ये नोटपैड खोल लो, आप स्क्रीन शेयर कर लो, वहीं पड़ जाती है आधे बच्चों की कि भाई अब तो गए, सारा इंटरव्यू क्लियर हो गया, सब कुछ ठीक है, आता भी होगा जो उसने पूछना है, लेकिन यहीं पे मेंटालिटी खराब हो जाती है कि डेवलपमेंट की प्रैक्टिस नहीं की ना प्रैक्टिकली। मैंने एक चीज ठीक है। नोटिस की, मैं इन चीजों को रिलेट कर पा रहा रोहित। सो बेसिकली क्या हुआ मैंने जब ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, सो मेरा यही रीजन था कि मतलब लोगों को पता चले कि मतलब अगर कोई भी इंजीनियर या किसी भी फील्ड से तो उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, वो वहीं पे स्टक होके ना रहे। तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो उसके बाद काफी लोगों के कॉल आए, मतलब इंस्टाग्राम पे मैंने अपना दिया था, काफी लोगों के मैसेज आए, उसके बाद कॉल आना भी स्टार्ट हुए, कुछ के मैंने कॉल नंबर दिए तो कॉल। सो लोगों के कॉमन क्वेश्चंस रहते थे, और फिर फाइनली मैंने आज से डिसाइड किया कि मैं अब ठीक है, मैं रेडी हूँ, आपको पढ़ाऊंगा अभी, क्योंकि सेम चीज का मार्केट में 1.5 या कुछ चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, 50 to 1.5 अराउंड 2.5 तक। तो मैं सोचा क्यों ना इस चीज को फिजिबल बनाया जाए, एंड मैं मैक्सिमम चीजें इंक्लूड करूं एज अ नॉन टेक। मुझे पूरा एक्सपीरियंस है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और अब तो मुझे वर्क एक्सपीरियंस भी हो गया। सो क्या हुआ था कि एक ऐसे ही कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैंने बताया कि ठीक है मैंने स्टार्ट करने वाला हूँ, एंड इतनी फीस मैंने डिसाइड की है। अब ये चीजें मेरे लिए भी न्यू है कि मतलब किसी को पहले हम भरते थे, अब किसी से बोल राइट 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 राइट। आज की बात है, आज मेरा भी 9 बजे सेशन है, आज पहला वो होगा। सो मैंने बताया उन स्टूडेंट्स को, जो मैंने बोल के रखा था, जो इंटरेस्टेड है मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है, तो मैं 10 बच्चे ही लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा, जैसे ही 10 हो जाएंगे क्लोज हो जाएंगे। तो फिर एक बच्चे का आया, कॉल कॉल आया कि सर मैंने यहाँ कहीं बात की, वो 25 बोल रहे हैं, मतलब इतना कुछ बोल रहे हैं, सो मतलब या इतना बोल रहे हैं, आप कुछ वो कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ। मन में सोच रहा था अब मैं कैसे बताऊँ कि मैं यहाँ मतलब कंपेयर करने नहीं बैठा, वो कैसे पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं। बेसिकली बेसिकली क्या लोगों को लगता है हम बिजनेसमैन है ना। हाँ, अब मैंने बताया कि ठीक है एक बार कंफर्म कर लो, मैंने फिर भी बोला क्यों, क्या वो सारी चीजें इंक्लूड कर रहे हैं। तो फिर उसने बताया कि नहीं ये चीज तो नहीं कर रहे हैं इंक्लूड। मैं बोला चलो, एक तो इंक्लूड नहीं कर रहे, ऊपर से वो कितने बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, वो वही वाली बात हो गई, 5,000 में पढ़ा दो 50 बच्चों को। और हाँ वो फिर, हाँ हाँ और इंटरव्यू में क्या होता है, बच्चों को यहाँ पे ऐसे कोर्स कर लें, मतलब एक कॉमन हाँ कोर्स राइट। कर लें, सर्टिफिकेट मिल जाए, बट इंटरव्यू में लॉजिक के चेक किया जाता है। और वो लॉजिक हाँ 50 बच्चे एक साथ, एक ट्यूटर 50 बच्चों को सिखा नहीं सकता, और ना ही वो सीख नहीं बिल्कुल सकते कभी भी। बिल्कुल सो बिल्कुल बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट एक स्टूडेंट्स के दिमाग में, आप कहीं पे भी करते हो ना, तो एक चीज क्लियर रखो, फीस मत देखो, थोड़ा स्पेंड करो बट क्वालिटी स्पेंड करो। हम्म। इनिशियली रोहित, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं, जब मैंने कहीं से ट्रेनिंग ली थी आज से 2 साल पहले, ट्रेनिंग ले ली, फिर पता चला अरे यार ये चीज तो मतलब हुई नहीं, ये चीज हुई नहीं, मतलब मैंने ऐसे ही कर लिया। मैंने दूसरी बार ट्रेनिंग ली, मतलब मैंने अच्छा, 2 बार, हाँ मैंने 2 बार स्पेंड किए पैसे, तो ठीक यू है। आर विक्टिम। हाँ एक बार विक्टिम हो गया, अरे दूसरी बार भी ओके। विक्टिम, और दूसरी बार विक्टिम होने के बाद मैंने सोच लिया कि भाई अब खुद ही करूंगा, अब हो गया, क्योंकि 2 बार के बाद इतना नॉलेज तो आ ही गया था कि बेस थोड़ा कि तक स्ट्रांग हो गया। हाँ 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 हाँ। मैं स्टूडेंट्स को वही कहना चाहता हूँ, आप एक जगह स्पेंड करो, अच्छे से सीखो, ना कि बाद में सफर करते रहो एक जगह 5,000 की क्लासेस लेके, ये सर मैं मेंटेलिटी होनी चाहिए। ये जो आपका जो पॉइंट है ना, ये मैं वैसे डिस्कस मैंने कभी नहीं किया, बिकॉज ये बिजनेस पॉइंट है, राइट? स्टूडेंट आते हैं 25,000 ले लो, 20,000 ले लो, मैं पता कैसे रिप्लाई करता हूँ? मेरा बहुत प्यार से रिप्लाई होता है हर चीज का। मैंने कहता हूँ बहुत ही बढ़िया है, आप ऐसे करो, क्योंकि मेरे पास ना अब इतने कांटेक्ट हो गए हैं कि आप हम्म। इमेजिन नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं आपको एक अब ट्यूटर की, क्योंकि मैं ट्यूटर का नंबर तो डायरेक्टली दे नहीं सकता, मैं कहता हूँ आप correct। एक ऑर्गेनाइजेशन का नंबर देता हूँ, वो 7,000 में पढ़ाती है, 20 छोड़ो 7 में। हम्म। बच्चा कहता है कि क्या बात कर रहे हो सर, मजाक कर रहे हो? मैंने कहा ऐसे करो, आप फोन करो, मैं सीरियसली दे देता हूँ, मेरे पास बहुत है ऐसी, हम्म। 12 7 9 15 बहुत है। तो मैंने कहा आप बात कर लो, मैं 3 4 नंबर सेंड कर देता हूँ, मैंने कहा 7 7 हजार में।
जैसे सब्जी बिकती है वैसे आजकल सब कुछ बिक रहा है। मैंने ये जो स्किल है ना मेरे पास, टीचिंग का स्किल, ये सीखा है कहीं से, ये ऐसे ही नहीं आ गया। और ये जो करेक्ट। बिजनेस है टीचिंग का, ये भी मैंने सीखा है। और रोहित, मैंने एक बैंक चीज और देखी है, ये टीचिंग जो थिंग है ना, ये हमको अंदर से आती है। राइट, सीखते मैं भी और बताता हम हूँ। पैशनेट भी होते हैं। जब मैं बैंगलोर गया ना, मैं आई वाज नॉट टेक्निकली, मैं यहाँ पे बिजनेस करता, आई वाज इन अ स्टार्टअप इकोसिस्टम। चंडीगढ़ में जुगनू.com है, आई वाज अंडर हम्म, दैट कंपनी। तो आई वेंट टू दैट, लाइक वी आर अ पार्ट ऑफ दैट जुगनू, यू नो। हमने हमने देखा है उसको उठते हुए। आई वाज बिजनेस गाय। मेरे भाई ने कहा बी इन अ टेक यार, मतलब आ जा तू सीख ले। मैं बैंगलोर चला गया, उसने मुझे रिकमेंड किया जे स्पाइडर। हम्म। जे स्पाइडर में बीटीएम सेकंड स्टेज में एमडी पढ़ाते हैं। जो बीटीएम ब्रांच के एमडीज है ना, वो पढ़ाता है आप खुद। हम्म, मुझे नहीं पता था कि ये एमडी है जो मुझे पढ़ा रहा है। तो हम्म, 1-2 दिन टीचर ने पढ़ाया, उसके बाद एमडी पढ़ाने लग गया। तो आई गेट टू नो, एक साथ वाला मेरा एक था, मैं बैक बेंचर हूँ। आई एम नॉट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, मैं बैक बेंचर हूँ। मैं ऐसे, आई वाज फ्रॉम गुड फैमिली, यू नो। मैं पैसे वाला हूँ, मैंने पीछे बैठे हैं, सीख लेंगे। हम्म, पर मैं ना मेहनती हूँ थोड़ा सा। हम्म, मैं दिखता हूँ इग्नोरेंस हूँ, मुझे लोग कहेंगे इसका क्या प्लेसमेंट होगा, लेकिन मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं पीछे से पढ़ लेता हूँ। तो बंदे हम्म, होते हैं ना, मैं वहां से, तो मैं पीछे बैठता था, एंड में चिल मारता था। मैंने कहा पढ़ा ले जो पढ़ाना है, हम घर जाके पढ़ेंगे। तो ऐसा मैं मेहनती था, मैंने पता था कि मैं कोप अप कर लूंगा। फिर मुझे साथ वाले ने कहा ही इज एमडी ऑफ जे स्पाइडर। मैंने कहा क्या बात कर रहा है भाई, करोड़ों का बिजनेस है उनका, करोड़ों का। उनका एक मोटिव है बिजनेस का, प्लेसमेंट। बैंगलोर में गली गली में ट्रेनिंग सेंटर है, हाँ, ये गली मैंने भी गली में। पेडल का। लेकिन जे स्पाइडर का एक मोटिव है, प्लेसमेंट। वो तब तक बच्चे को प्लेसमेंट देते हैं जब तक बच्चा प्लेस नहीं हो जाता। 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए। फिर मैंने कहा कि इट्स नॉट अबाउट बिजनेस, इट अबाउट हाउ यू आर मेंटेनिंग द लीगेसी। मैं जे स्पाइडर ने मुझे पैसे नहीं दिए भाई बोलने के लिए, ठीक है, ना करेक्ट। ही मुझे अब शायद वहां पे कोई जानता है, ना ही उनको पता होगा रोहित पुरी कौन है। बट आई वांट टू टेल यू कि मेरे बैच में 50 बच्चों में आई वाज द टॉप 5 स्टूडेंट में था जो मैं प्लेस हुआ था। मानोगे, टॉप 5 में। साला जावा भी अच्छी तरह नहीं सीखी थी उस टाइम मैंने, फिर भी मैं प्लेस हो गया, बिकॉज ऑफ माई कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ माई कॉन्फिडेंस। ठीक है, हम्म, बट दैट कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम जे स्पाइडर। मैं अचीवमेंट देनी चाहिए जहां से हमें कुछ मिला। आपने कहा ना मैं धक्के खा के 2 बार सीखा, ये हम्म, बहुत बढ़िया चीज आपने कह दी है स्टूडेंट्स के लिए जो अभी खा रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट डूइंग बिजनेस और अर्निंग मनी। जब उन्होंने सर ने मैंने सर को कहा, मैंने कहा सर मैं ग्रो करना चाहता हूँ, कैसे ग्रो करूँ? हम्म, तो उसने कहा टीचिंग इज नॉट द मोटिव। मेरे से अच्छी टीचिंग ये इंस्टीट्यूट में, उसने एक इंस्टीट्यूट का नाम लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैंने कहा सर, उसमें मैडम ने कहा था प्लेसमेंट हो जाएगी। कहता है इसी पे कंसंट्रेट है हमारा। बेकार से बेकार बच्चे के लिए छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी आती है। हम कंपनी के लिए बंदे को तैयार करते हैं कि एंट्री हो जाए एक बार, फिर तो वो कोप अप कर ही लेगा। वो बात सही है। मैंने उस बंदे का टारगेट समझा कि इसका टारगेट ना जॉब दिलवाना है, और जो नीड भी है एक बंदे की। जो नीड है। और वो ना जावा के ऊपर ऐसे कंसंट्रेट नहीं करते थे कि जैसे और टीचर ने कंसेप्ट पढ़ा दिया, जैसे इनहेरिटेंस पढ़ा रहे हो तुम, लूप पढ़ा रहे हो एंड ऑल। वो प्रैक्टिकली बताते थे चीजों को। हम्म, बतानी उनमें उनको ये नहीं था कि हम 50 चीजें हैं तो 50 की 50 बता दे, नहीं, वो 20 बताएंगे। लेकिन 20 का जो प्रैक्टिकली एक्सपोजर होगा, जैसे एसक्यूएल क्वेरी करते हो आप, वहां पे जो हमें एसक्यूएल पढ़ाते, सॉरी एसक्यूएल नहीं, एसक्यूएल सेल्सफोर्स में यूज होता है, एसक्यूएल पढ़ाते थे। जो सीक्वल पढ़ाता था वो बंदा, वो ब्रिलियंट बंदा था, चर्चे थे उसके आईटी कंपनीज में। अगर उससे पढ़ लिया आपने तो किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑल ओवर इंडिया। जैसे हमारे दुर्गा सर है जावा में, यूट्यूब में बहुत पॉपुलर है। ये अगर जावा सर के आप स्टूडेंट हो तो वो पूछते नहीं है कुछ, यू विल बी इन, सीधी सी, मतलब उनकी रेपुटेशन हम्म, है मार्केट में। हम्म, इंटरनेशनल मार्केट में भी उनका नाम है। मेरे इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो, मतलब दुर्गा सर से पढ़े हुए हैं। तो अब क्या होता है सर, अब वो जो मैंने वहां से सीखा कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रोजेक्ट्स पे काम करवाते थे हमें। हम्म,
अब जब उन्होंने प्रोजेक्ट सिखाया ना, तो मैंने बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट समझने से ज्यादा ये समझा कि वो पढ़ा कैसे रहे हैं। सो मैं झूठ नहीं बोल किस्सा रहा हूँ। बता था, कल मैं Q&A कर रहा था। सो हाँ एक बंदे ने बोला सर मैंने मैकेनिकल किया है और उसके बाद जॉब मिली नहीं, तो मैं एक इंडस्ट्री में क्या बोलते सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा हूँ। मैं बोला यार ये तो कुछ ज्यादा ही आपने वो कर दिया मेरे को इमोशनल। मैं बोला पर्सनली पिंग करो, मैं देखता हूँ जो हो सकता है करता हूँ। मतलब कि मार्केट में ये सब चीजें ऐसी क्यों हो रही, अनअवेयरनेस, मतलब लोगों को अवेयरनेस नहीं कि वो कहाँ तक जा सकते हैं, तो वहीं पे स्टक होके रह जाते हैं, उनके माइंड में ऐसा सर, रहता है हमने साइकोलॉजी। हुँ, हमने सिक्योरिटी गार्ड भी प्लेस किया हुआ है। हुँ, नाम नहीं लूंगा, वो बंदा आज उसकी सैलरी 8.5 लाख है। हुँ, हुँ, ये हमारी बड़ी अचीवमेंट है। हुँ, मैं कभी उसका वीडियो में कहीं में नाम नहीं लिया, हमने प्लेस किया हुआ है, मेरे बच्चों को पता है। हुँ, हुँ, ओके। नाम इसलिए नहीं लूंगा हुँ, बिकॉज हुँ, थोड़ा एक्सपीरियंस वगैरह मैनिपुलेट करना पड़ा था। बट उस बंदे में इतनी कैपेबिलिटी थी, उसने जावा मतलब सिक्योरिटी गार्ड रह के ना, उसने वो आईटी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था। उसकी हाँ, बेनिफिट ये था, तो वो सीखता रहता था। कॉपी थी, कॉपी पे लिख लिया, कोड समझा रहा है सामने सर, तो वहां हुँ, पे वो पीछे जैसे बैठे नहीं होते सिक्योरिटी गार्ड क्लास के बाहर, वो चीज था। वो वहां बैठा अपने नोट्स बनाता था। तो मुझे फ़ोन आया कि मुझे जॉब चाहिए। उसने बस ये नहीं देखा सेल्स फोर्स का बंदा है। मैंने कहा तुझे क्या आता है? कहता मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, लेकिन मुझे जावा आती है बहुत अच्छे से। सर, मेरे से ज़्यादा अच्छी जावा आती थी उसको। हुँ, जेडीबीसी, जावा, क्या-क्या करके बैठा था वो। जावास्क्रिप्ट सीख रहा था, उसमें भी वैनिला जावास्क्रिप्ट ने सब कर लिया था। मैंने कहा भाई तू तो गोल्ड है। हुँ, तू कहाँ लगा हुआ पहले ये बता। उसने मुझे बताया कि मैं यहाँ लगा हूँ। तो मैंने कहा प्लेस तो मैं ही कराऊँगा इसको। क्योंकि हुँ, उसमें मेरी अचीवमेंट पैसा नहीं थी। मैंने कहा पैसे नहीं लेने मुझे, हुँ, तेरे नाम पे मेरे पास बच्चे आएँगे। मेरा बिज़नेस हुँ, था यार, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है? तो मैंने अपना एक कॉन्टैक्ट है चंडीगढ़ में, मैं उसको फ़ोन लगाया, मैंने कहा भाई अपना एक बंदा है। मैंने सेल्सफोर्स के बारे में बता दिया, उसने बहुत शिद्दत से ना 30 दिन में सारा सेल्सफोर्स सीख लिया मेरे से। हुँ, इतना तेज़ था भाई वो, वीकेंड में भी क्लासेस लग रही हैं उसकी। हुँ, हुँ, मैं जोर दे रहा हूँ, मैंने कहा ये बंदा मैंने मुझे प्लेस करना है। हुँ, हुँ, ये प्लेस हुआ, उससे मुझे फ़ायदा नुकसान नहीं होना था क्योंकि उसका नाम नहीं ले सकता था। उसका सारा एक्सपीरियंस मैंने पिछला 2-3 साल का बनवाया, उसको तैयार किया, जॉब शर्ट भी उसको दिलवाई, ठीक हुँ, है? फिर मैंने उसकी आईटी कंपनी में पता नहीं था। फिर उसकी जॉब क्रैक हो गई एमएनसी में। तो पहला इंटरव्यू क्रैक हुआ फर्स्ट सिंगल शॉट में। आई वाज़ शॉक्ड। मुझे पता था कि वो मतलब गोल्ड था ना वो। मैंने पहले दिन ही कह दिया था भाई तू प्लेस होगा तो मेरे हाथ से होगा। मैं अपॉर्च्युनिटी छोड़ूँगा नहीं तुझे प्लेस, क्योंकि मुझे पता है ये गोल्ड है, ये होगा प्लेस, हुँ, ठीक है? तो मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी देने लग गया हूँ, तो उन कंपनीज़ में जो मतलब नीड होती है सेल्सफोर्स की, एडमिन की, डेवलपमेंट की, वो भी दे देते हैं, वेलोसिटी, सीपीक्यू जो भी है। तो अब क्या, हालाँकि वेलोसिटी, सीपीक्यू में मैं नहीं देता हूँ ट्रेनिंग, कोई और देता है, बट हुँ, एडमिन हुँ, डेवलपमेंट मैं ही देता हूँ। तो दैट्स हाउ that is a great story from my side, you know, like I haven't disclosed it yet in on YouTube। तो आपके ज़रिए लोगों को पता लगेगा कि अगर वो सिक्योरिटी गार्ड जॉब ले सकता है, इसमें इसमें सीखने वाली चीज़ क्या है? इसमें हुँ, सीखने वाली चीज़ ये है कि अगर वो सिक्योरिटी गार्ड, आप मैकेनिकल इंजीनियर की बात कर रहे हो, वो तो बड़ी बात हो गई सर। हुँ, हुँ, अगर हुँ, हुँ, सिक्योरिटी गार्ड जॉब ले सकता है, तो कोई भी जॉब ले सकता है। करेक्ट है। अगर मैं उस एमएनसी को कह दूँ ना, ये सिक्योरिटी गार्ड है, वो कहेगी तू जा, तू कहाँ से आया है? अगर मैं कह दूँ इसका एक्सपीरियंस फेक है, फिर भी वो कहेंगे इसको बंदे को छोड़ना नहीं है, इतना बढ़िया कोडर है वो। सही है, सही है। ये चीज़ है, हाँ, तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात थी मेरे लिए। स्टूडेंट्स को मतलब कुछ मैंने बताया था ना सेल्सफोर्स में काफ़ी इंटरेस्टेड था। वो चाहते थे कि मतलब सेल्सफोर्स के बारे में कुछ नॉलेज मिले। अब यहाँ पे क्या हो गया कि आप एक्चुअली कुछ मतलब ट्रेन भी करते हैं, मुझे जानने मिला कि आप हुँ, ट्रेन भी हुँ। करते हैं। वो तो बेसिकली अगर वो ढूँढ रहे हैं तो उनका नेक्स्ट पार्ट वही है फिर ट्रेन कहाँ से होना है, हुँ, हुँ, इनडायरेक्टली। हुँ। तो वो हाँ तो यार, जान अगर देखो ट्रेनर की ज़रूरत तब पड़ती है बॉस, हुँ, सीधी-सी बात है, जब आपको थोड़े टाइम में अचीव करना है कुछ, हुँ, तेज़। हुँ, अगर आपके पास टाइम बहुत है, 6-7 महीने हैं, फिर आप खुद भी ट्रेनिंग कर सकते हो, मतलब खुद भी पढ़ सकते हो, एनालाइज़ कर सकते हो। बट मुझे करेक्ट। नहीं लगता 90% स्टूडेंट ये करते हैं। ट्रेनर हुँ, की ज़रूरत कहीं न कहीं पड़ती है, नो हुँ, डाउट, बट अपना मतलब मैं यही कहूँगा एट द एंड कि अगर कोई स्टूडेंट ट्रेनर ढूँढ रहा है, सबसे पहले उसके रिज़ल्ट चेक करो।
उसके रिजल्ट के ऊपर देखो कि कौन कौन से स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, उनके पास जाओ, और जो वो पढ़ा चुका है उसका जो फेलियर है उसको भी देखो। मैं चाहता हूँ मेरे फेलियर वाले स्टूडेंट से भी मिलो हुआ, और मेरे जो प्लेस हो गए स्टूडेंट वहां से भी मिलो, उनसे भी मिलो। और जो प्लेस होके मुझे भेजते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है, उनको मैं विदाउट रिस्ट्रिक्शन ले लेता हूँ। ये चीज है। चलो इट वाज, अगर आप भी लास्ट में कंक्लूड कर लेते दोस्तों। आज तो रोहित सर ने मैक्सिमम सिर्फ सेल्स फोर्स ही नहीं, काफी चीजें बताई जो मतलब एंटायर जर्नी जो आपकी लाइफ है उसमें आपको काम आएंगी। सेल्स फोर्स तो एक पार्ट है सर। सो दोस्तों देख लो, अगर रोहित सर के पास अवेलेबिलिटी होती है आप उन्हें कांटेक्ट कर लेना। अगर अवेलेबिलिटी होती है तो वो शायद सेल्स फोर्स की ट्रेनिंग में भी आपको हेल्प करेंगे, या नहीं अगर अवेलेबिलिटी होती है तो कुछ ना कुछ बेटर गाइडेंस तो जरूर देंगे, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने फ्री में इतना गाइडेंस दिया है, तो ऑफ कोर्स आपको कुछ नहीं ना कुछ। ऐसा कुछ नहीं है सर, फ्री मतलब अगर कोई किसी मतलब इंटेंशन है किसी की ऑलरेडी कुछ करने की सेल्स फोर्स में, तो आई एम ऑलरेडी विद देम, सो ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी की बहुत अच्छी है, अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, वो चाहता है ट्रेनर, फिर देखो अगर किसी ने बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लिया है फिर भी मैं ट्रेनिंग, फिर तो मेरी अकड़ हो गई ना। फिर मैं जो मर्जी करके उसके लिए अलग बैच ना चलाना पड़े मुझे, चला दूंगा, ठीक है। कोई अकड़ नहीं है कि मैं 10 स्टूडेंट को ही पढ़ाऊंगा। अगर आप प्रिपेयर्ड हो, अच्छे हो, मेरी ट्रेनिंग लेना चाहते हो, वी आर गुड विद इट, दैट्स इट, दैट इज व्हाट इट इज। सो आई थिंक योर स्टूडेंट मस्ट बी वेटिंग, इट्स ऑलरेडी 9:15, तो आप उनकी तरफ कंसंट्रेट करो, मेरा हो जाएगा। तो हम दोबारा फिर एक सेशन कर लेंगे अगर कोई और क्वेश्चंस हुए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत रेयर वीडियो डालता हूँ, मतलब आई थिंक आई कैन ऑल्सो पुट इट ऑन माई यूट्यूब चैनल, सो आई कैन शेयर दिस वीडियो, आप मुझे एडिट करके दे देना। ओके फाइन बडी, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे गाइस। जो भी ये वीडियो देख रहा है, या श्योर श्योर, जो भी ये वीडियो देख रहा है तो एक लेसन लेके जाए, और अगर कोई आपका इंटेंशन अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं, वेयर विद यू एट एनी केस, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग योर वीडियोस। आप सब्सक्राइब करो शुभम के चैनल को, एंड मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो बस एक अच्छा, अगर कुछ करियर में करना चाहते हो, एक अपने 2 चीजें मैं कहता हूँ एंड में, एक अपनी माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, उनकी उनकी दुआ लगेगी तो लक स्ट्रांग होगा, क्योंकि लक की भी बहुत जरूरत है। लक बनता है रिस्पेक्ट करने से, और सेकंड मेहनत, वो तो की है सर, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, सो वी आर क्लोजिंग दिस वीडियो। थैंक्स शुभम, थैंक्स फॉर योर टाइम। ओके।